10वीं कक्षा में सेनापति द्वारा रचित है ऋतु वर्णन। इनमें सेनापति ने जो अपनी ऋतुएं हैं उन ऋतुओं का बहुत ही सुंदर वर्णन प्रस्तुत किया है। सेनापति ने अपने ऋतु वर्णन में श्लेष प्रधान वर्णन किया, श्लेष अलंकार का प्रयोग भी उन्होंने किया है। यहाँ ये जो अपना पहला पद है इसमें बसंत ऋतु का सुंदर वर्णन सेनापति ने किया है। तो कवि सेनापति बसंत ऋतु का वर्णन करते हुए क्या कहते हैं, चलिए पढ़ते हैं। बरन बरन तरु फूले उपवन बन। कवि सेनापति कहते हैं कि जब बसंत ऋतु आ जाती है तो बसंत ऋतु के आने पर वरण वरण तरु, तरु माने पेड़, फूले उपवन बन, कि जब बसंत ऋतु आती है तो पेड़ पौधे जो हैं, उपवन जो है वो विभिन्न प्रकार के रंगों के फूलों से खिल जाते हैं। पेड़ पौधों पर विभिन्न रंगों के फूल खिल जाते हैं। सोई चतुरंग संग दल लहियतु है, और चतुरंग संग दल होता है, चतुरंग संग दल। चतुरंग वह चतुरंगिणी सेना, राजा की 4 प्रकार की चतुरंगिणी सेनाएं होती है, जैसे पैदल सेना हो गई, कोई रथ की सेना हो गई, कोई अश्व की सेना हो गई, कोई हाथी सेना हो गई। इस प्रकार से राजा की 4 प्रकार की सेना होती है। राजा जो होता है अपनी चतुरंगिणी सेना के साथ ही आता जाता है। तो उसी प्रकार से जब बसंत ऋतु आती है तो पेड़ पौधों पर विभिन्न रंगों के फूल आदि खिल जाते हैं। तो उन्हें देख करके ऐसे लगता है कि जैसे कोई राजा है वो अपनी चतुरंगिणी सेना के साथ ही आ रहा है। बंदी जिम बोलत बिरद वीर कोकिल है, कोकिल माने कोयल, कि जिस प्रकार से कोई राजा होता है और उस राजा के जो बंदीजन होते हैं उसके उच्चारण बाहर जो होते हैं वो उसकी प्रशंसा के राग गाते हैं, प्रशंसा में गीत आदि गाते हैं। तो जब बसंत ऋतु आती है तो जो कोयल आदि बोलती है वो कोयल आदि को सुनकर के ऐसे लगता है जैसे वो बसंत ऋतु की प्रशंसा में कोई राग गा रही हैं। गूंजत मधुप गान गुन गैयत्व, मधुप यानी भंवरा, और भंवरा जब गुंजार करता है फूलों पर तो ऐसे लगता है कि वो बसंत रूपी राजा का गुणगान कर रहा है। आवे आस पास पोहपन की सुबास सोई, सुबास करता है सुगंध, कि जब पेड़ पौधों पर विभिन्न रंगों के फूल आदि खिल जाते हैं तो उनकी जो पोहपन यानी पुष्प, उनकी जो सुगंध जो है वो चारों ओर फैल जाती है। सोने की सुगंध मांझ सनी रही है, तो जैसे राजा का कोई महल हो, उस राजा के महल में बहुत अच्छी खुशबू आती रहती है। तो बसंत ऋतु आने पर भी जब पेड़ पौधों पर पुष्प खिल जाते हैं तो बहुत सुंदर खुशबू चारों ओर फैल जाती है। वो ऐसे लगता है जैसे सोने में सुगंधी हो गई हो। शोभा को समाज सेनापति सुख साज आज, आवत बसंत ऋतुराज कहियतु है। और इस प्रकार से राजा जो है अपनी चतुरंगिणी सेना के साथ अपने समाज के साथ आता है। सुख साज, राजा जो आता है तो सारे सुख साधनों के साथ ही आता है। तो उन राजा के जैसे सुख साधन होते हैं वैसे ही आज बसंत ऋतु को आते हुए देख करके उसे क्या कहा जाता है, ऋतुओं का राजा, ऋतुराज कहा जाता है। कि जिस प्रकार से कोई राजा आता है उसी प्रकार से बसंत ऋतु जब आती है तो पेड़ पौधों पर विभिन्न रंगों के फूल खिल जाते हैं, चारों तरफ अच्छी सुगंध हो जाती है, कोयल आदि बोलती है तो ऐसे लगता है कि वो उसकी प्रशंसा के रागे गा रही हैं। तो बसंत ऋतु जो है वो ऋतुओं की क्या है, राजा ऋतुराज है। कवि सेनापति ने अपने इस पद में ग्रीष्म ऋतु का और वर्षा ऋतु का दोनों का श्लिष्ट वर्णन किया है। कि ग्रीष्म ऋतु का ऐसा वर्णन किया है कि जैसे वो वर्षा ऋतु का वर्णन हो, यानी श्लेष अलंकार का इसमें प्रयोग करते हुए उसने श्लिष्ट वर्णन इसमें किया है। कवि सेनापति लिखते हैं, देखें क्षिति अंबर जले हैं चारी ओर छोर। क्षिति का अर्थ होता है धरती, अंबर का अर्थ है आकाश। कि जब ग्रीष्म ऋतु आती है तो ग्रीष्म ऋतु के कारण जिधर भी देखते हैं आकाश और धरती जो वो चारों ओर से जलते हुए दिखाई देते हैं। इतनी भयंकर गर्मी होती है कि धरती आकाश चारों तरफ से जलते हुए दिखाई देते हैं। 3 तरबर सभी को रूप हरियो है। उस भयंकर ग्रीष्म ने, उस भयंकर गर्मी ने तरबर यानी पेड़ पौधे सभी का रूप हर लिया है। महाझर लागे ज्योति भादव की होती चले, और जैसे भाद्रपद का महीना आता है गर्मी और अधिक बढ़ जाती है और भयंकर लू चलने लगती है। जलद पवन तन शेक मानो परियो है। और कवि सेनापति कहते हैं कि बादल जो है, जल यानी बादल और पवन यानी पवन, कि बादल और पवन भी ऐसे लगता है कि उस गर्म हवा के कारण डर गए हैं और कहीं जाकर के छिपे गए हैं। दारुण तरनी तरे नदी सुख पावे सब, और दारुण का अर्थ है भयंकर गर्मी, कि भयंकर गर्मी के कारण लोग सब जलने लग जाते हैं और सब लोग ऐसे चाहते हैं कि उन्हें नदी में ही सुख मिलता, अर्थात लोग नदी के पानी में ही रहना चाहते हैं। सारी घन छाह चाही वो चित धरियो है,
घन यानी बादल, और लोगों का मन जो है बादलों की छाया में रहने के लिए ही करता है। उस भयंकर गर्मी के कारण कुछ राहत मिले, इसलिए सब चाहते हैं कि बादल आ जाए, उनकी छाया में वो रहें। देखो चतुराई सेनापति कविताई की, जो कवि सेनापति कहते हैं कि मेरी कविता की चतुराई को तो देखिए, ग्रीष्म विषम बरखा की सम करिए, कि मैंने ग्रीष्म ऋतु का वर्णन वर्षा ऋतु के समान किया है। तो ये तो था ग्रीष्म ऋतु का वर्णन। अब इसी में देखिए वर्षा ऋतु का क्या वर्णन किया है। देखें छिति अंबर जले हैं चारी ओर छोर, कि देखो जब वर्षा ऋतु आती है तो धरती और आकाश चारों ओर क्या होता है, जल ही जल और होता है। वर्षा ऋतु में धरती और आकाश में जल भी देखते हैं, चारों ओर जल ही जल दिखाई देता है। तीन तरबर सभी को रूप हरियो है, और वर्षा होने के कारण पेड़ पौधे सभी का रूप हरा भरा हो जाता है। महाधर लागे ज्योति भादव की होती चले, जैसे भाद्रपद का महीना आता है वर्षा की झड़ी लग जाती है। जलद पवन तन शेक मानो परियो, और बादल जो है वो हवा के झोंकों के साथ ही आते हैं। दारुण तरनी तरे नदी सुख पावे सब, और भयंकर वर्षा के कारण चारों ओर जल हो जाता है, तो ऐसे लगता है कि नदी बह रही है। और तरनी का अर्थ यहाँ है नाव, और लोग जो होते हैं उस जल को नाव के द्वारा ही पार करते हैं। सारी घन चाहे चाहे वो चित धरियो, और बादलों की छाया चारों ओर रहती है। देखो चतुराई सेनापति कविता की, सेनापति कवि कहते हैं मेरी कविता की चतुराई को देखिए कि मैंने ग्रीष्म विषम वर्षा की सम करे, मैंने ग्रीष्म ऋतु का वर्णन भी वर्षा ऋतु के समान किया है। सेनापति वर्षा ऋतु का वर्णन करते हुए कहते हैं कि दामिनी दमक सूरचाप की चमक, श्याम घटा की झमक अति घोर घन घोर थी, कि वह जब वर्षा ऋतु आती है तो दामिनी यानी बिजली, बिजली चमकने लगती है, और सूरचाप का अर्थ होता है इंद्रधनुष, इंद्रधनुष की चमक भी बहुत सुंदर शोभायमान होती है। आकाश में श्याम काली काली घटाओं की जो झमक होती है वो भी बहुत घनघोर रूप से दिखाई देती है। अर्थात जब वर्षा ऋतु आती है तो आकाश में काले घनघोर बादल छा जाते हैं, बिजली चमकने लगती है और इंद्रधनुष भी दिखाई देने लगती है, जिसकी शोभा बहुत ही सुंदर होती है। कोकिला कलापी कल कुंजत है जितित, कोयल और मोर जहाँ कहीं बोलने लगते हैं। शीकर ते शीतल शमीर की झकोर है, शीकर का अर्थ है बरसात की बूंदें, बरसात की बूंदों के कारण हवा के झोंके भी क्या हो जाते हैं, शीतल हो जाते हैं। सेनापति आवन कयो है मन भावन सोर, सेनापति वर्णन करते हुए कहते हैं कि नायिका ने अपने मन भाव से प्रियतम से कहा कि वर्षा ऋतु जब होगी तब तुम्हें लौट आना। लाग्यो है तरसावन विरह जोर जोड़ते, लेकिन प्रियतम लौट करके नहीं आया, इस कारण उस नायिका को विरह का जोर जब तड़पाने लगा है। आयो सखी सावन मदन सर सावन, और वो नायिका अपनी सखी से कहती है कि हे सखी ये सावन का महीना आ गया है और कामदेव जो है वो अपनी कामुकता को दिखाने लगा है, और लाग्यो है बरसावन सलील चम ओर थे, और चारों ओर बरसात होने लगी है। कवि सेनापति शीत ऋतु का वर्णन करते हुए कहते हैं शीत को प्रबल सेनापति कोपी चढ़्यो दल, कि जब शीत ऋतु आती है और भयंकर ठंड बढ़ जाती है तो ऐसे लगता है कि शीत ऋतु का जो सेनापति है वह अपने दल बल के साथ हम पर चढ़ गया था। तो शीत ऋतु के सेनापति ने अपने दल बल के साथ हम पर आक्रमणी हमला कर दिया है। निबल अनल, अनल यानी आग, और उस शीत के कारण आग है वो भी क्या हो गई है, निर्बल और कमज़ोर हो गई है। गयो सूरी शेराई के, सूरी मन सूर्य, और उस शीत ऋतु के कारण उस ठंड के कारण ऐसे लगता है कि सूर्य भी क्या हो गया है, शीतल हो गया, ठंडा हो गया है। हिम के समीर तेई वर्षे विषम तीर, और जब समीर यानी हवा, तीखी ठंडी हवा चलती है तो ऐसे लगती है जैसे वर्षात बर्फ़ के ठंडे तीखे तीर चल रहे हैं, है ना। हवा जो होती है वो इतनी ठंडी होती है कि ऐसे लगती है कि जैसे तीर चल रहे हैं। रही हैं गर्म भोन कोनन में जाई के, कि हवा जो है वो गर्म हवा जो है वो कहीं कोनों में जा कर के छिप गई है। धूम नैन बहे लोग आग पर गिरे रहें, और उस ठंड से बचने के लिए लोग अलाव जला करके रहते हैं, अलाव तापते हैं, और उस अलाव के कारण धूम यानी धुएं के कारण उनकी आंखों से आंसू बहते रहते हैं, फिर भी लोग आग जला करके उसके पास ही डटे रहते हैं। ये शो लगा ही रहे, और आग को अपने हृदय से लगा करके रखना चाहते हैं। नेक सुलगाई, अपने आसपास अपनी आग को जला करके, अलाव जला करके उस आग को अपने आसपास से अपने हृदय से लगा कर रखना चाहते हैं। मानो भीत जान महाशीतते, मानो ऐसे लगता है कि इस महान ठंड के कारण, महान शीत के कारण वो घबरा गए हैं, डर गए हैं, भयभीत हो गए हैं। और ते पसारी पानी, पानी मैंने हाथ, अपने हाथों को फैला करके, वो लोग जो हैं अपने हाथों को फैला करके छतियाँ की छां राख्यो पाउक छिपाई के, पाउक का अर्थ होता है आग, और अपने हाथों को फैला करके आग को अपनी छाती के पास, सीने के पास छिपा करके रखना चाहते हैं।